आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। अब तो सच बोल दे। जो मुझे रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है क्योंकि वो चोरी हो गए। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? नहीं। You know, आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। You're finished as a country. But I'm not debating your economic situation. I am asking you, Abu Bakr bin Talat, as a sports journalist, does this make you proud? आपको फकर होती है? ये सिचुएशन देख के ये तो लग रहा है मोहनजोदारो के रूइंस भी इससे बेहतर कंडीशन में। भारत में दाऊद इब्राहिम ढाबे में जाके चिकन नहीं खा रहा है। भारत में हफीज सईद इलेक्शन फाइट नहीं कर रहा है। आप मसूद अजहर, हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम की कंट्री है। सच्चाई तो सच्चाई है। कोई तो आपको सच बोलेगा। I am on the issue. You're a terrorist country. We won't play with you. और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। मैं कह रहा हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कह रहा है कि हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए जब तक कि पाकिस्तान सुधर ना जाए। फिर भी अगर खेल लिया न्यूयॉर्क में क्योंकि आपको कोई बिजनेस कंपनी खेल लिया, वो भी मुझे आप पूछे तो नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मगर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। माय व्यू इज वी शुड नॉट प्ले पाकिस्तान इन पाकिस्तान एट ऑल। ही इज सेइंग आप क्यों न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं और कराची में नहीं खेल रहे। ये उनकी लॉजिक है। या तो मत ही खेलिए, हम भी नहीं आएंगे, खत्म हो जाए सब कुछ। मैं भी कहता हूं खत्म हो जाए सब कुछ। देयर इज नो प्रॉब्लम। ये क्या है? Arnab ji, I respect your sentiments and I was following your intro as well whether Pakistan should host the Champions Trophy as well or not. The answer is the happiest part is Pakistan is basically hosting the Champions Trophy 2025 और ये जो venues की आप जो sites की construction की pictures आप दिखा रहे हैं, anywhere around the world जहां भी construction sites होती हैं, जहां upgradation हो रही होती है, renovation होती है, वो ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप पता है, आप पाकिस्तान में रहते होंगे, मे बी आप डेवलप्ड या हाईली डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं रह रहा है, इसलिए आपकी परसेप्शन अलग है। बट आपको बाहर जाके ज़रा देख लीजिए इंडिया की सिचुएशन, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया, चाइना, यूके, अमेरिका, जो बड़े कंट्रीज हैं उनसे देख लीजिए। आदत नहीं है लोगों की ऐसे सिचुएशंस में खेलने की। आपके लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, एक्चुअली इट्स नॉट। आई एम हॉरिफाइड। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करेंगे सर? स्टार्टिंग पॉइंट चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं कर सकते सर। No, it's not a starting point. It's just a renovation और जो हमने टाइम लैप्स दिया हुआ चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, we are just exactly on it और कोई भी ऐसा इशू नहीं। अगर ऐसा इशू होता तो रिसेंट 2 days बैक आईसीसी की एक कमेटी ने भी यहाँ विजिट किया और उन्होंने जाके जो रिपोर्ट दी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, इट्स अ सेटिस्फैक्शन। देयर इज अ नो रेड मार्क ऑन इट और पाकिस्तान बहुत आराम से तीनों वेन्यूज में पाकिस्तान आराम से अपने मैचेस होस्ट करवा रहा है। और जस्ट एक बात बताइए आप मुझे, एक बात, आपके पास आपने ये स्टेडियम गद्दाफी के पीछे इनका नाम लिया था। इट वाज नेम्ड आफ्टर मोहम्मद गद्दाफी 1974। मैंने सुना है कि आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आपने नेमिंग राइट्स भी दे दिए और नाम भी बदल रहे हैं स्टेडियम का ताकि थोड़े पैसे आ जाए हाथ में। तो आप नेमिंग राइट्स देने को मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको आप कह रहे हैं कि नेमिंग राइट्स भी आपने दे दिए। ऐसा नहीं होता दुनिया में। आप भी थोड़ा सा जाइए, वॉन्डर्स का स्टेडियम है और जितने भी यूके के स्टेडियम है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दिए जाते? तो जस्ट ओपन योर आईज थोड़ा सा। जो रिपोर्ट जो वो रेट भी होती है ना, अलग रेट होती है। जो मुझे रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है क्योंकि वो चोरी हो गए और बैटरीज ऑफ जनरेटर्स ने एग्री नहीं करता। जो अहमद शहजाद ने बोला, पाकिस्तान ने क्यों कंप्रोमाइज़ किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही किया। एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल भाई। जी मैं बोलूं राशिद भाई? एक मिनट। मेरे ख्याल से जो वजन है, अहमद की बात में बहुत वजन है। देखिए हम लोग ठीक है पाकिस्तानी है, सारी चीज है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो
कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी रह गई है। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नफी साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे। ठीक है, और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा फातिमा कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा, पर भट्टी साहब मेरा पर्सपेक्टिव ये, मैं भट्टी साहब को भी नहीं, देखो बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब, आज भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी। हाँ देखें, इसमें अहमद एक और बात है, आपकी बात पार्शली ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जबानी बात नहीं है। फातिमा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान इज नॉट सेफ कंट्री। जाजी, आप ऑर्नव जी ने अभी आपको सारे नंबर्स गिनवा दिए हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट अ टूरिंग क्रिकेटिंग नेशन, स्पेशली इंडिया से, भारत से पाकिस्तान जा रहा है और आप उनकी सेफ्टी गारंटी कर रहे हैं? जो आपके देश में पैसा चला रहे हैं, आपके जो केयर टेकर्स है चाइनीज, आप उनको टेक केयर नहीं कर पा रहे। चाइनीज पीपल हैव टू, गवर्नमेंट इज सेंडिंग देयर ओन सिक्योरिटी पर्सन टू टेक केयर ऑफ देयर पीपल। इतनी शर्म की हालात हो चुकी है आपके लिए, और आप कह रहे हैं कि आप इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम न्यूयॉर्क में क्यों खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान इस्लामाबाद में क्यों नहीं खेल रहे हैं? ये जो ह्यू एंड क्राई आप लोगों ने मचा रखा है ना कि हम ये नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप ऑलरेडी बैंकरप्ट है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर रिलाइंग ऑन आवर मनी, एज ऑर्नव सेड दिस इन द राइट वे। 90% ऑफ योर इनकम इज कमिंग थ्रू अस। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने। आपने भी मालूम है कि आपको हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा। इट्स नॉट ट्रू। इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए ही जय शाह साहब नहीं, कोई आप देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड ये 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता हमें। We are तो too ये big. बात आज हम सब मिलकर, हम पांचों भाई मिलकर आज आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी जगह पे मत खेलो। हाँ, तो ठीक है, मत खेलो। जय शाह दुबई में है। आप एक काम करो, आप पाकिस्तान में जाके आवाज उठाओ कि हम इंडिया के खिलाफ कहीं नहीं खेलेंगे। Nothing will happen अगर चैंपियंस ट्रॉफी दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर दी है और पाकिस्तान के 3 स्टेडियम का रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उनका काम चल रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि टाइम पे काम कर पाएंगे। और जो फैसिलिटीज़ देने का उन्होंने दावा किया था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो स्टेडियम बना देंगे, तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से जो पाकिस्तान के स्टेडियम है उसमें उस लेवल का काम चल नहीं रहा है और सब बस लिपापोती का काम चल रहा है। वहाँ पर जो रिनोवेशन चल रहा है उसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान कुछ ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टेडियम बना के खड़े कर देगा। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में टाइम भी बहुत ही कम बचा है, तो पाकिस्तान का जो ये स्टेडियम तैयार हो जाएंगे उसके बाद फिर से आईसीसी की टीम जो वहाँ पर विजिट करेगी और तब उनको अगर क्लीन चिट मिलती है तो ये आगे की कार्रवाई होगी। नहीं तो अगर स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल के या फिर आईसीसी ने जिस हिसाब से उनको डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं बनते हैं तो फिर वहाँ पर मैचेस भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर स्टेडियम ही सही नहीं है, स्टेडियम में देखने वाले जो लोग आएंगे, दर्शक आएंगे, अगर उनको ही प्रॉब्लम होगी तो फिर कैसे वहाँ पर मैचेज होंगे। और जो रिपोर्ट्स दिखाई जा रही है, जैसे आप सभी को पता है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर बातें की जा रही है पाकिस्तान के स्टेडियम के बारे में कि बहुत ही ज़बरदस्त रेनोवेशन कर दिया है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा है कि ये इतनी जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मौसम भी देखा जाए तो सर्दियों का मौसम चल रहा है और उसमें जो है काम धीमे ही चलता है। और पाकिस्तान के स्टेडियम की फिलहाल जो वीडियो आ रही है, उनके जो हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि ये 1.5-2 महीने में ये काम कंप्लीट कर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में स्टार्ट होने वाली है और गिर पड़ के ये वैसे लिपापोती का काम करके वैसे उसको ऊपर से दिखा देंगे कि हाँ वे स्टेडियम बन चुके हैं, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो बहुत लंबा टाइम लगता है स्टेडियम तैयार होने में।